जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज के कश में आप सभी का स्वागत है। होली आने ही वाली है। होली कब है, पूर्णिमा कब है, कब से कब तक रहेगी, होलाष्टक कब लग रहा है, क्यों है खास होलाष्टक, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा कब से कब तक रहेगी, पूजा विधि क्या है, क्या ग्रहण लगेगा, सारी ये जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक बहुत ही खास है, तो भाई सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो बड़े ध्यान पूर्वक वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बार होली का त्योहार आ रहा है 24 मार्च को, और इससे पहले 17 मार्च को ही होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। होली से पहले के ये जो 8 दिन हैं, ये बहुत ही खास माने जाते हैं। कहते हैं कि इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति बहुत ही उग्र होती है। ग्रहों की स्थिति ठीक न होने से इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। विवाह आदि के कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, कोई ओपनिंग नहीं की जाती, कोई भी बड़ी महंगी वस्तु या बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीदी जाती। इसमें केवल पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। होलाष्टक भक्त प्रहलाद के वो दिन माने जाते हैं जब हिरण्यकश्यप ने उन्हें यातनाएं दी थी। ऐसा कहा जाता है कि होलाष्टक में विचार नकारात्मक ही बने रहते हैं, नेगेटिविटी आती रहती है। तो ये समय केवल पूजा पाठ मंत्र जाप करने का रहता है। तो इस समय अपने आप को सात्विक सकारात्मक बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करें, अपने गुरु का ध्यान करें, भगवान कृष्ण वासुदेव का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ये मंत्र जाप करें, जिससे आपको सकारात्मकता के साथ साथ रक्षा भी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी। तो इस बार 24 मार्च को सुबह 9:54 पर लग रही है पूर्णिमा, और पूर्णिमा तिथि रहने वाली है अगले दिन 25 मार्च को दोपहर को 12:29 तक। तो इस हिसाब से 24 मार्च को ही होलिका दहन होगा। दिन रहेगा रविवार। पूर्णिमा के साथ साथ 24 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सुबह 7:34 से लेकर 25 मार्च के सूर्य उदय तक रहेगा। तो अपने आप में ही शुभ है ये भी। तो यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी, भद्रा के बारे में बहुत विचार किया जाता है। तो भद्रा देखना बहुत जरूरी है कि भद्रा कब से कब तक रहेगी, क्योंकि भद्रा देखने के बाद ही निर्णय किया जाता है कि होलिका दहन का समय क्या रहेगा। तो भद्रा का जो समय है वो रहेगा 24 मार्च को सुबह 9:56 से लेकर रात को 11:13 तक। और सत्यनारायण व्रत भी 24 तारीख को ही होगा। व्रत का पूजन आदि कथा भी 24 तारीख को ही होगी। होलिका दहन भी 24 को ही होगा, रात को भद्रा के बाद। और जैसा कि बताया 17 मार्च को होलाष्टक शुरू होगा, और रंगों की होली के साथ ही होलाष्टक समाप्त भी हो जाएगा। ध्यान रहे, होलाष्टक हमेशा फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ही शुरू होता है। तो कुल मिलाकर 24 मार्च को ही होलिका दहन होगा। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए 1 घंटे 14 मिनट का ही समय मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ग्रहण काल की। तो ग्रहण 24 तारीख को नहीं लग रहा है, ग्रहण लग रहा है 25 तारीख को। 25 तारीख को ग्रहण कब लग रहा है, कब से कब तक रहेगा और ये मान्य है या नहीं है, इस पर वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। केवल आपको इतना बता दें कि 24 तारीख को ग्रहण नहीं है, ग्रहण 25 तारीख को ही लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो जो लोग घर में भी मनाते हैं या
कुछ लोग मंदिर में भी होलिका दहन के समय जाकर पूजा आदि करते हैं, वहाँ पर मत्था टेकते हैं, वहाँ पर ही शुरू से वो चीजें करते हैं। तो जो लोग जैसे करते हैं उन्हें वैसे ही करना चाहिए, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए विशेष पूजा की विधि यहाँ पे बताई जा रही है। तो होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक गरबी में पानी जरूर रखें। फिर इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। मिठाई और फल का भोग लगाएं। होली की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत से लोग गेहूं, चने और जौ की बाली को भी भूनते हैं, तो जलती हुई होली में गेहूं, चने और जौ की बाली को भूनने का भी विधान है। कुछ लोग तो घर में बनाई गई होली की भी अग्नि में होली को जलाते हैं, तो कुछ लोग होली की भस्म को भी घर में लेके जाते हैं। तो ये शुभ होता है, क्योंकि होली की भस्म से नजर नहीं लगती। बच्चों के लिए खासकर होली की भस्म जरूर घर में लानी चाहिए और होलिका दहन की अग्नि से दीपक जला करके घर में सारी रात्रि बिल्कुल जला के रखना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। घर में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कुछ किया कराया है या कोई भी ऐसी चीज नकारात्मक आपको चीज महसूस होती हो, तो घर में होलिका दहन से जलाकर एक तेल का दीपक जरूर लेकर आएं। साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक जरूर लेके आएं और पूरी रात्रि घर में इसे जलता रहने दें। इसके अलावा होलिका दहन के समय बहुत सारे ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जिससे शत्रु शमन होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी काफी सारे उपाय किए जाते हैं। तो उपायों को देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कर लें। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 24 तारीख को पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर श्रवण करें, जरूर सुने। व्रत कथा इस प्रकार है। नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नाम एक राक्षस हुआ था। दैत्य राज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी ही पूजा करें, लेकिन उसका खुद का पुत्र ही प्रहलाद परम विष्णु भक्त था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत में ही मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी ही चिंता की बात थी कि उसका खुद का पुत्र ही विष्णु भक्त कैसे हो गया और वह कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से छुड़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन किसी भी प्रयास में वह सफल नहीं हो पाता। बहुत बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी यह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार की कोशिशों से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। ऐसे में क्या करता? इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जिसे भगवान शंकर से एक वरदान मिला हुआ था, जिसके अनुसार अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तय हुआ कि प्रहलाद को होलिका के साथ बैठाकर अग्नि में स्वाहा कर दिया जाएगा। होलिका अपने वरदान के साथ प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन विष्णु जी के चमत्कार से होलिका जल गई और प्रहलाद की जान बच गई। इसी के बाद से होली की संध्या को ही अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। होलिका जलाई जाती है। नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत, भक्ति भाव की जीत का ये जश्न मनाया जाता है, ये त्योहार मनाया जाता है। ये शिक्षा भी एक बहुत जबरदस्त मिलती है कि अगर आपका विश्वास अडिग है तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। श्रद्धा ईश्वर पर अगर आपकी अटूट है तो कोई भी किसी भी चीज के लिए आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता। अगर आपका कार्य सही है, अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो अपने कार्य पर हमेशा अडिग रहें। कभी भी अपने लक्ष्य से आप पीछे ना हटें।
ताकि अपने इस जन्म में आप जो भी करने आए हैं ईश्वर की कृपा से आप उसे पूर्ण करके ही जाएं। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। होली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, हर्षो उल्लास लाए। इसी कामना के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। और हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। धन वर्षा पोटली, धन आकर्षित करने वाली एक ऐसी पोटली हम तैयार कर रहे हैं होली के ही पावन अवसर पर। तो अगर आप वो प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने के लिए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए आज की वाणी को हम देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ।